अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। दिन रात मेरी दाईं जानिब एक भाई साहब बैठे हुए हैं। आप जरा इन्हें देखिए, गौर से देखिए। ये आपको एक जाना पहचाना चेहरा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये शख्स आफताब इकबाल की पैरोडी बड़ी अच्छी कर सकता है और बिल्कुल माशाल्लाह वही गेटअप, वही मूंछ, बिल्कुल अनिल कपूर की मंगेतर जैसे दिख रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जी जनाब, ये आने वाला इलेक्शन, आपको क्या इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है? मेरे से अगर तुमने बात करनी है जी, आप जी मेरे साथ अगर आपने बात करनी है। थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? आपने इज्जत दी। जी आप बता रहे थे इलेक्शन। आपने जो पूछना है मुझसे जी, वो खबरनाक से मुतालिक पूछिए। आप मुझसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर नहीं पूछ सकते, वो ऑडियंस पूछ सकते। नहीं, 50-50 कर लेते हैं। थोड़ी बहुत शरारतें भी होंगी, मगर कुछ बातें संजीदा भी हैं। जब खबरनाक शुरू हुआ तो क्या आपको ये उम्मीद थी कि ये कामयाब हो जाएगा? मुझे उम्मीद नहीं थी, 100% यकीन था कि ये कामयाब होगा, लेकिन इस हद तक पजीराई मिलेगी ये मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। ये थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी। अदरवाइज अल्लाह ने बड़ा कर्म किया है और अल्लाह ताला सपोर्ट करता है जुर्रत को, एफर्ट को, मेहनत को, तो उसने किया। अच्छा ये बताइए कि शूट पर सबसे ज्यादा तंग कौन करता है आपको? तुम, मेरे अलावा कोई? तुम्हारे अलावा हकीम साहब। हकीम साहब? हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। घर सुनो, खरबूजिया दे व्यापारी ਉਹ ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। और मैंने नहीं खाई हुई ये सारी, ਤੂੰ पता ਮੰਗ नहीं ਕੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਚੱਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ? ਪੀੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। हकीम साहब बाकी शो भी करना है, बाकी शो करने दें। शेख रशीद बन जा, रहमान मलिक बन जा, या तू बंदा ही बन जा। अच्छा गल्लां सारियां ने, बस कॉन्फिडेंस नहीं कर। बकवास बंद करो मीरा। अच्छा उन्होंने मैनू कभी मुंह नहीं लाया, वो मैनू पूछन दिया सी मीरा आज की प्रोग्राम है। किधर की बात को उठा के किधर ले गए। अच्छा ये बताएं, आपका पसंदीदा सेगमेंट कौन सा है? मेरा पसंदीदा सेगमेंट खबरों पर तबसरा, ये जो हम करते हैं ना, खबरनाक जिसकी वजह से है। अच्छा, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। बाकी है कि पहला सेगमेंट भी बहुत अच्छा होता है हमारा, जुबानो बयान तो खैर बहुत ही लाजवाब होता है। सबसे ज्यादा एफर्ट किस सेगमेंट में करनी पड़ती है आपको? वही जो खबरों पर तबसरा है, कॉमेडी, जो हार्डकोर कॉमेडी है, उसको क्रिएट करने में बहुत मेहनत, बड़ी अर्करेजी चाहिए। उसमें प्रॉब्लम भी है, वो बहुत उम्दा, बड़ा लाजवाब सेगमेंट होने के बावजूद इट हैज इट्स ओन शॉर्टकमिंग्स। एक सेटबैक है उसमें, क्योंकि उसमें ओवरवेलमिंगली पंजाबी की आमेजिश होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है। और यही वजह है कि हमने उसको श्रिंक कर दिया, स्क्वीज करके उसका साइज उस सेगमेंट का छोटा कर दिया। अच्छा, कपड़ों की सिलेक्शन आपकी ये कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। आप खुद चूज करते हैं? मैं ही करता हूँ और कोई और नहीं करता, बल्कि किसी का खरीदा हुआ कपड़ा मुझे नहीं पसंद आता। वो तू भले कोई अपना गिफ्ट दस ना तू किथों लाया ने? इसने कुर्ता मेरा पहना हुआ है। अच्छा लोग जी, की कमादा है ही नहीं। शुक्र है शॉल मेरी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये कुर्ता तो है जी। हाँ जी। ये शलवार चौकीदार दी तो जुत्ती बाहर गार्ड दी पाई है। तो चादर तेरे प्यो दी है। चादर चे सारे कपड़े पहले बनने ही थे। अच्छा, जब एक एपिसोड आप बनाते हैं तो प्रायोरिटी क्या होती है आपके दिमाग में? क्या होता है? दो चीजें होती हैं, मैसेज एंड कॉमेडी। अच्छा, बस। नहीं, कोई करेंसी देखते हैं या करेंसी बड़ी अहम बात है। अगर करंट इशू मिल जाए हमें तो उस जैसी तो चीज ही कोई नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें करेंसी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कॉमेडी बड़ी पावरफुल होनी चाहिए, करंट हो या ना हो, और उसमें मैसेज बड़ा स्ट्रांग और बुल्सआई, सीधा निशाने पे जाए। अगर आप खबरनाक ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? ट्रक चलाने से ना बड़े 2000 दुआना रखे होने से लाहौर जाके बेचने का। और हकीम साहब ने ट्रक के उत्ते बने बतौर बांदरी। नहीं हकीम साहब, मुझे बात कर लेने दें। शुक्र कर मेरे च हिम्मत नहीं, मैं तेन बहुत मारा। चाची नू यही कहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी सियासतदान ने आपकी किसी बात का बुरा मनाया हो? बहुत दफा हुआ, बहुत दफा।
कोई काबिल जिक्र कोई एक आध बात हमसे शेयर कीजिए। जरदारी साहब अक्सर बुरा मानते हैं, गिलानी साहब नाराज हैं, आज तक नाराज हैं। ये दोस्त हुआ करते थे दोनों किसी दौर में। शहबाज शरीफ कभी कभी नाराज हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, कभी नाराज कभी खुश कभी। हमजा शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों गिला किया फोन करके कि भाई वो आपने मेरा डोंगा गली में जो घर है उस हवाले से आपने एक मुखबरी पेश की थी कि हमने कुछ सरकारी पैसों से वहां पर पानी का कुछ सिलसिला किया है। तो ऐसी बात नहीं है, हमने तो जाती पैसों से दूसरों के लिए रिफाई काम किया था। जो मानी फिक्रे अक्सर इखलाकी हदूद को क्रॉस कर जाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे आप? अक्सर नहीं करते, कभी कभार कर जाते हैं, पहले ज्यादा करते थे, अब बतदरीज कम हो रहे हैं। हाँ ठीक। जुमानी फिक्रे इसलिए कि मैं इन लोगों को स्टेज से लेकर आया हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पकड़ के लाया। इसमें हंसने क्या बात? वो साढ़े में पकड़ के लाया था आपने इस तरह का, जिस तरह ये इंसान नहीं कोई कुकड़ है। ये बताइए, पहले सेगमेंट में आपके अक्सर मुबालगा राय तो समझ में आती है बात, लेकिन बाज़ औक़ात तज़हीक का पहलू भी सामने आ जाता है। कुछ लोग इस बारे में भी चाहते हैं कि आप अपनी राय से उन्हें आगाह कीजिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके जवाब में दो बातें कहूंगा जी। पहली बात यह कि तज़हीक होती है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, ये फैक्ट है और ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप खुद बताइए कि वो जो तज़हीक का पहलू पहले हुआ करता था, क्या आज भी उसी तरह कायम है? उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, क्योंकि पहले हम कॉमेडी फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी किया करते थे। मतलब अगर कोई बुजुर्ग सियासतदान आ गया है तो और कुछ नहीं तो उसकी टेंट पे गुफ्तगू शुरू हो जाती थी, उसके बालों पर, उसकी रंगत पर, उसकी आवाज पर। तो अब नहीं ऐसा होता, अब हम मिजाह दूसरी तरह से जो ओरिजिनल है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, और ये भी इर्तिका का नतीजा है। हमेशा आपके प्रोग्राम में पुराने गाने होते हैं, नए गाने आप क्यों नहीं गाते हैं यहाँ पर? इसकी कोई खास वजह? मैं समझता हूं कि दुनिया का हसीन तरीन लिटरेचर लिखा जा चुका है। दुनिया की हसीन तरीन पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी लिखी जा चुकी है। दुनिया की खूबसूरत तरीन कंपोजिशंस और सिंगिंग्स हो चुकी हैं। इसलिए ये जो काम हो चुका है उसी को थोड़ा सा रिवाइव कर लिया जाए तो 1 मिलेनियम कम से कम 1000 साल हम इसी मौसीकी के बल पर गुजार सकते हैं। ये इतनी रिच और इतनी शानदार मौसीकी है। जी अबरनाक के हर एपिसोड में आपका चेहरा हमेशा गुस्से से क्यों भरा होता है? उधर जवाब दे, मुझे क्या कुरियर डाल रहे हैं? सवाल मुझसे है या इनसे? मेरे से? ब्रेक नहीं लेते इधर ही रहे। मैं तो गुस्से में नहीं होता। हाँ ये तो कभी कभी ये तंग बहुत करते हैं, ये पांचों, 2 वो 2 ये और 5 वो। ये अभी आपको जवाब देते देते कहेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा मैं बड़ा कूल माइंडेड हूँ, गुस्सा तो मुझे कभी आता ही नहीं। जब मुझे गुस्सा नहीं आता तो बार बार मुझसे इस तरह के सवाल करके मुझे गुस्सा क्यों दिलाने की कोशिश करते हो? और नहीं आता मुझे गुस्सा, नहीं आता मुझे गुस्सा, नहीं आता, नहीं आता। ज्यादा तंग तानू मीरा कर दी है, साढ़े ते मैं गुस्सा कर दे। थैंक्स ऑफ कोर्स, यू नो दिस इज द होम। मैं मर गई, ਇਹਦਾ ਤੇ बेड़ा ही कर होया है। अच्छा इधर नहीं, उधर उधर। हाँ उधर ही, आज इधर नहीं, आज उधर ही। आज तो पिछले सारे बदले लेने ने। और जवान ठीक ठाक है? तू तो चुप कर, नहीं दिया। जिन्ना मर्जी कप पी, तेरे कप च शिकंजवी होनी। डोंकी पंप चला देना मिनट बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको कहीं देखा है? मैं कह रही हूँ देखा है, वो गुमन उतड़िया बाजी हो गई जितना पिछले। आपका मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फ्लू हो, आपके माथे पे पट्टी कर दूं? फ्लू में माथे पे कौन पट्टी करता है? और गिटियां तो करी दी। बुखार में करते हैं, बेवकूफ बुखार में। बेवकूफ बुखार कौन सा होता है? बड़ा बुखार तो सुन। बेवकूफ बुखार कौन? मैंने आपको ऐड कर ली हुआ है फेसबुक पे।
आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? बस मैं नहीं करता तुम्हें एक्सेप्ट। अच्छा कितनी देर होगी लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए? क्यों? वैसे ही क्या सवाल है इसका? क्या शान नजूल क्या है इसकी? आहो दसो हुण मेरे हाल कद नहीं गए थे? शानी नजूल दा मन दस दे, अगों मैं आप ही शुरू कर देनी। नहीं ये क्यों ज़हन में आया तुम्हें? काफी लॉन्ग टाइम में शानी नजूल कितने आया? शानी नजूल थोड़ा ड्राइवर थे। कॉमेडी करो। ध्यान नाल शलवार किसे दी है? एक हमने नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है मेल बॉक्स। उसके अंदर आप अपनी तजावीज और आरा से हमें आगाह करते हैं। इस सिलसिले में पहली मेल हमें आई है मियां चुन्नू से। वो साइड टूट जाएगी, आप सीधे कर लीजिए। ये हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और हमें कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप हमारे दरमियान भी आइए और एक शो यहाँ भी कीजिए। ये आल पाकिस्तान खुसरा एसोसिएशन के चीफ अदीन हजरात सुबह रोशन, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद होते हैं अब्दुल रहमान। मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा बल्कि इस पर तबसरा करेंगे हमारे एक्सपर्ट जनाब जावेद भाई। जावेद भाई बताइए आज क्या मौजू आप लेके आए हैं? असल में आफत इकबाल साहब बात ये है कि पाकिस्तान की टोटल आबादी 18 करोड़ की है। जन्नती के किनारे देखें लोग रोजाना नहाते हैं। 30% लोग नहाते हैं, 20% नहाते नहीं। उनको क्या तकलीफ है? यही लेकिन नहा के जब वो निकलते वो गीले हुए होते हैं। नहर में गीला ही होता, बंदा नहर टिकटा गीजर लगा होता देखे ना, जब उसको लेके हम निकलेंगे तो रास्ते में रेडी वाला होता है। रेडी पे 50,000 किन्नू लगा होता है। 50,000 किन्नू का अगर हम छिलका उतार ले तो उसमें से 1.5 किलो शिकंज भी बन सकता है। मैं पहचान लिया, ये एक्सपर्ट नहीं, पागल छुट्टी पे आया। बहुत अच्छी बात की। यही कुछ सिंगापुर और कामोकी में भी हो चुका है और वहां के सदर को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश था वो यही था। असल में देखे ना, जब लोग जुमा पढ़ने के लिए जाते तो मस्जिद के बाहर कितनी जूती होती। तो आराम में बैठे नहीं हो। लेते वेलकम बैक जी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना। तुझे सया चीन जा रहे हो? मैं हैरान आ इन्हां दे कॉन्फिडेंस दे उत्ते। वो गाया नहीं जाता, तुम रिक्वेस्ट कर लो कि भाई साढ़े को ABC सुन लो, गिनती सुन लो, गाना जरूर गाना है, साढ़े को लप्पियाती सुन लो। जी नजीर भाई, फिल्म का नाम वो कौन थी? आवाज लता मंगेशकर की, मनोज कुमार और साधना। जी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ बाजी मैं। परेशान से तो आई क्यों? जी नसीर भाई, आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम मासूम, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आदमी। जी खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। चौकीदारा करदा तू, हमको भी कैसे नींद आएगी। तेनू दो चपेड़ा वजणगे फिर सोएगा। जी नजीर भाई, आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम काला बाजार, देवानंद और मधुबाला इस पिक्चर में थे, मूसीकार थे S.P. बर्मन। जी रस्मे उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, ऐसे हर तरफ आग लगी हो तो बुझाएं कैसे। मैंने को छड्या, मैं तेरा अब्बा हूं। तेना उन्नत करनी किन्ने मैनू दस। ਉਹ क्यूट मुंडे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। जिड्डा तू कमजोर है तू नफरत करे कर। इश्क करना सेहतमंद बंदे दा। ਤਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕੋਈ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਕਰਦਾ। तू कमजोर है, साई नहीं। जी नजीर भाई, आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम दिल की राहें,
मूसीकार मदन मोहन। जी जैनब। जैनब दे वाला चिड़ी जी। फसी गई। चिड़ी ने कुकड़ी पुट के लाई। जी जैनब। जैनब तो लगता मैडोना तो साहिवाल रहती। नहीं मैडोना तो चक चुमरे। बेवकूफ, ये जड़ा वाला गीत जेनेट जैक्सन है। अंजलिना जूली नु बिल आ गया। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਰੋਂ ਲਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਚਿਮਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੀ। जी जैनब। जैनब अब भी गाना है। और यार भाई तो बूटी पीती का ये किसी शहरी गोरी की प्रीत नहीं है बाबू, एक बंजारन के मत वाले नैनों का है जादू। तू ना जा मेरी मुस्कान पे खेल जाऊंगी मैं जान पे छोड़ूंगी ना साथ, ऐसी क्या है बात कि मैं डर जाऊंगी। इसका पहला बोल था छोटी सी उम्र में लग गया रोग, उन्होंने बीच में गाया। तो आखिरी उम्र च भी लगा है। अजीबो गरीब कोशिश कर दी हाय। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग लगता चलते रिकॉर्ड ते बतख बह गई। मेरे पुराने दौर से चलते होंगे हम अगे तो जरा एहतियात करी, तेरी मेहरबानी साड़ी इज्जत दा सवाल गल्लां करदे भरावां नूं ते बेटा लोकी गल्लां करदे ने। ना ना बुद्ध खैर जी। तेरे मिलने नु आई किन्ने चा करके, तेरे मिलने नु आई किन्ने चा करके, सीने नाल लगे जा ठा करके, सीने नाल लगे जा ठा। अपना सीना वेख से अपनी दावत वेख। निक्की जी तेरी सीनी है। उसको कहना ठा करके दस तू राम लगा के ठोस करके ला। जी नजीर भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां, फिल्म का नाम था मूसीकार सफदर हुसैन, शायर वारिस लुधियानवी, सदीर गदाला और रुजीना इस पिक्चर में थी। डायरेक्टर दिलजीत मिर्जा। मुगीरा पूछना चाहती हैं जी। हो तमन्ना और क्या जानी तमन्ना आप है, हो तमन्ना और क्या जानी तमन्ना आप है, क्या करूँगी ले कि दुनिया मेरी दुनिया आप है, हो तमन्ना और क्या। बहुत आला। जी नसीर भाई। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम ऐसा भी होता है, देबा कमाल लैरी और सलोनी, मूसीकार निसार बदमी। जी शकील। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं छुपा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ए, 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 वाह जी नसीर भाई। आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग, जीनत अमान और देवानंद इस पिक्चर में थे, मूसीकार थे आर.डी. बर्मन। लोटी खानी लोटी आपको खानी है तो आए वापस। जी। दम दम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा, दम दम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੂਰਤ ਆਪਕੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back.
जी जैनब। खबर है कि स्विट्जरलैंड में 200 डॉक्टरों ने जोकरों का रूप धार कर अस्पताल के मरीजों का दिल जीत लिया। वाह वाह, यानी हंसा के मरीज राजी कर रहे हैं। साडे डॉक्टर हड़ताल करके खुश करते ने मरीजां नूं। साडे डॉक्टर तेरे फुफे ने साडे डॉक्टर साडे ही ने, कल नूं असीं भी बीमार हो सकने हैं। ठीक कह रहा है वो, हमारे डॉक्टरों को हड़तालों से ही फुर्सत नहीं। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। अच्छा ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ के। बात सुनो, तुम इस तरह क्यों हंसते चले जा रहे हो? आफ्ताब इकबाल बनने ही ना, अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾ, कैसे? अजाब पैदा कर, लोगों ने मसाइल बढ़ा, सारा निजाम उल्टा के रख दे। लोगों ने कहा अपने बच्चों का नाम सिकंदर ना रखो, राजा पोरस रखो। होता अंब खान जो के सारे को पैसे नहीं कहते, कहता 200 किस्म का अंब है पाकिस्तान। और ये खोता आम कौन सा होता है? सर ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਤਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਅੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं सिर्फ इसलिए आज खामोश हूँ कि मेरा गला खराब है, मैं तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता। ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। जी जैनब। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इकदामात के बावजूद पंजाब के बड़े शहरों में अताई डॉक्टर्स और हकीम खुलेआम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। सही गल है, जिन्होंने अपनी दवाइयां बहुतियां मिल जांदियां डॉक्टर हो जाते। हकीम साहब ते साइकिल ते डॉक्टर हुंदे सी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ गई है। तुम जैसे अताई जमीन पर बोझ है। तुम जैसी बोझ है यार, ना पढ़े लिखे बंदे। अच्छा बोर मत करो। लो जी, एक रसी मार तो दूसरा भी जंपे है। तो ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੀ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ। कितना बुरा लग रहा है ये। कितने बुरा लग रहा है, बदकिस्मत आदमी उन्हें कॉपी ना कर। एक पीस है से दुनिया से चल गया है, तू बहुत रील होएगा उन्हें कॉपी करेगा। बात सुनो अताई, हाँ जी, और किस किस तरीके से मरीजों को फांसते हो, गरीब लोगों को किस तरह चक्कर देते हो, बताओ तुझे। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो देखो थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते फिर रहे अच्छे खासे सीनियर फिल्म स्टार स्पोर्ट्समैन। शर्म का मकाम है। ਆ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ, हाँ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਨਾਕੀ ਹੁੰਦਾ। इफ्तिखार ठाकर का मुंह गौर ना देखो, लगता ऊंट का बच्चे चुमी लैंड है। हकीम साहब वैसे लगते बड़े क्यूट है। कहा नहीं है, खुशियां नहीं, जिन्हें तेरी आमदनी उन्हें एंजॉय कर। अच्छा किस किस तरीके से लोगों को तुम घेरते हो, बताओ ना। ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ। क्या किया इसने? ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। हाँ। ਉਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਆਵਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਤਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਇਆ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੱਥਰੀ ਵੀ, ਗਰਮਾਲਾ, 18 ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ, ਨੋਜ਼ ਫਲਾਸ, ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਜਨਾਬ, 2 ਤੌਲੀਏ ਛੋਟੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਕੀ से। अरे बगैर तो इधर मुखातिब होके जोक करो, इसमें कब्बू मैं हूँ। इनके साथ तमीज से क्यों नहीं बात करते हो तुम? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। तो मैं इस तरह बदतमीजी करता हूँ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਰੇ ਘਰ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਦੀ ਨੀयत ਖਰਾਬ ਸੀ। अच्छा, अखबारात अगर आप देखें, ज्यादातर जो उर्दू अखबारात हैं उनका मिड वीक सप्लीमेंट, मिड वीक मैगजीन भरा पड़ा होता है ऐसी ऊट पटांग दवाइयों से, उनके इश्तहारात से, जिनका कोई सर पैर नहीं, कोई तुक नहीं। इस बंदे का ज़हन है कि सारी दुनिया मर जाए। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਹਾਓ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੀ। ऐ तो तेरा पक्का गा के भाई। पक्का गा के जी मेरा। बोर मत करो,
हेलो ओपरा लगन दे आराम जो कोई दे बढ़ के को खौफ होवे डर होवे तुसी नहीं बोलते तुसी इत्थे फजी शादे थिएटर ते आए हो अच्छा कॉमेडी कर ए उरला ठीक हो सकदा किवें इनु कोई दवाई ना खाओ 1.5 मन देसी घ्यो लेके उन्हें गर्म करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਰੰਗ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਬਾਅਦ बहुत बोर कर रहे हो तुम दूर कर यार इन्हें मैं मेरा दिल कहने सुना तू चलावी जुत्ती मारा बन क्या हो क्या रहा है ਸਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ तुम आगे से क्या कर रहे हो ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਾਹ ਪੀਤੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ वो कहता है थोड़ी सेहत भी ये अच्छी सेहत है मैं बीमार बैठा हूँ वैसे भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ये क्या है ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਾਫੇ तो यार इतना हंसी जा रहा था लास्ट तक तेरी टूट गया ब्रेक के दौरान हम आफत इकबाल साहब से निजात हासिल करने में बिलाखिर कामयाब हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनके शर से महफूज रखे। हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए उमर भाई ने। क्या हाल है जनाब आपका? लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ बात करूं, अभी आपने आफत इकबाल की शान में गुस्ताखी की, जी जी, तो पहले तो मैं कहूंगा आपके मुंह में खाक, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। वो बड़े अच्छे आदमी है, फजूल आदमी है वो। मेरा ख्याल है आपको चले जाना चाहिए, उनको होना चाहिए, क्योंकि उनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। क्या है? टाइमिंग साइनस का प्रॉब्लम है, नाक का मसला है। अच्छा। मेरे अंदर नून नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा ये बताइए आज टाइमिंग की तो हम बात करेंगे, वो तो आप जानते हैं मेरी हर टॉक शो के अंदर टाइमिंग का जिक्र जरूर हो। ये बताइए क्या हाल? सर मैं बताता हूँ कि वकील साहब की टाइमिंग पैदाइश के वक्त आउट थी, बिल्कुल आउट थी। उसका नतीजा आपके सामने है। मैं चोर हूँ, चोर आंसुओं का। किसका? आंसुओं का चोर। आंसुओं का चोर क्या होता? टेंशन और डिप्रेशन के माहौल में जो खुशियों को बखेरता है, अच्छा जी, सबको खुशियां बखेरता है, आंसू चुराता है। मैं थता हूँ। नहीं बताइए, अगर मैं थता हूँ तो मैं खामोश हो जाता हूँ। बताइए सर प्लीज। यही चीज है, यही इसका मेरा इख्तलाफ है। उमर भाई तंग कर रहे हैं आप। मैं क्या तंग कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए मैं कैसे तंग? मुझे ये बताइए आजकल हो क्या रहा है? आजकल ये हो रहा है, ये भाई एक आजकल के हालात आपके सामने है, कराची के हालात। कराची को तो नजर लग गई है किसी की। डेजर्ट ठीक कहा, किसी की नजर लग गई है। क्या लगी है? डेजर्ट दूध का कोई ताल्लुक मेरी जिंदगी में नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम कोई बात करें, शो को प्रॉपरली प्लान करें, ये किस तरह का ड्राई सा शो है। आपने मेरा शो देखा है? हाँ जी। ग्लैमरस शो है वो, उसमें 2 लड़कियां आपको छोड़ने आती हैं, आप अपाज हैं। इस पर ग्लैमर का दौर है, मीडिया के। किसका दौर है? ग्लैमर। बीम का मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा आप जी 50 को 50 कहा करते थे एक जमाने में। करते थे नहीं, आज भी कहता हूँ 50 जो पर चकटा कहता हूँ, आदत है। नहीं, बड़े लोगों की आदत होती है। कोई इंस्पिरेशन मिली होगी ना, आपने इम्प्रूव किया, ग्रूम किया अपने आप को। दे कोई ग्रुप शुरू वाला कोई सीन ही नहीं है। अब क्रिएटिव लोग हैं, बाज़ का होता है मेहमान नहीं आता ना है, हम खाली सोफे का इंटरव्यू कर लेते हैं, सोफे से बातें कर लेते हैं। सोफे से बस कैसे गुफ्तगू? मतलब ये कर लेते हैं, क्या हाल चाल है आपका, बजट कैसे है आप? मुझे उम्मीद है आप ठीक हो गए, बस मुंह खोलने की जरूरत है, खामोशी से मेरी बात सुनते रहिए। ये जो इतनी महंगाई हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? तो आगे से कहता जी मैं शर्मिंदा हूँ। ये खुद ही आप इमेजिन करते हैं और उनके साथ बातें करते हैं। ये बड़ा आसान सी बात है, बस उसको आप कर लेते हैं। आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं चोर हूँ। अच्छा जी, फिल्म बनाने से ताइब हो चुके हैं या अभी कोई कसर बाकी है? देखिए, ये आपने बात तो अच्छी की है। मैंने बहुत पिक्चर्स की, हिंदुस्तान में पिक्चर्स कहते हैं, हमारे यहाँ फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म। जैसे यहाँ पंजाब में फिल्म कहते हैं, फिल्म FILUM, फिल्म। तो बहुत काम मैंने किया, फिल्म्स मैंने बहुत की। आई बिलीव वर्क इज वर्शिप। मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। क्रिएटिविटी ऐसे नहीं होती, ये इसी तरह से मैं भी यही खड़े खड़े एक आइटम बना सकता हूँ। जी क्या? देखिए आइटम ये है कि इस वक्त एक बजवा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? बजवा लगा हुआ है। बजमा नहीं होता, मजमा होता है। लेकिन साइनस बजवे के अंदर दाबडी का केस प्लीड किया जा रहा है। दाबडी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, उसका केस फिल्म थी सनी देओल की। जी बिल्कुल, दाबडी का केस प्लीड किया जा रहा है। तो उसमें मीनाक्षी थी। जी मीनाक्षी सामने सनी देओल बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है। दाबडी के केस को आपने सुना बाबा? बाबा आंखें खोलो बाबा। क्या हुआ? दाबडी का केस मैं सबके सामने ना खोलूं
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, दामनी का फैसला आज होगा और आज सूरत होगा। तो इसके बिल्कुल सामने बैठा है अमरीश पुरी, साथ बैठा है, और वो कह रहा है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, बादाम जादे। वाह, बुद्धू है तू, बुद्धू। भला दामनी को ऐसे भी कभी इंसाफ मिल सकता है? अभी इसी सिचुएशन में यही बात चल रही है कि इसके साथ सुनील शेट्टी बैठा है, उसकी अमरूदों की रेडी है, वो अपनी सजेशन दे रहा है साइड पे बैठा हुआ। अंजलि, अंजलि दिए जलाते हैं, अंजलि, अंजलि चलो न दिए जलाए। अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अभी उसने इतनी बात की है कि वहां पर पंचायत में एक बंदा बैठा है एक साइड पर, उसकी जगह नाना पाटेकर की तरह किया। अच्छा, वो अपना ही कह रहा है आ गए दामनी की मौत का तमाशा देखने। इन लोगों को कोई काम नहीं है, आदत हो गई है तमाशा देखने। आज इसकी मौत का तमाशा देखेंगे, कल उसकी मौत का देखेंगे, परसों इसकी मौत का तमाशा देखेंगे। इखलाक से गिर गए हैं ये लोग। गिरो 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 गिरो, मगर पर्वत को जरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाइयों से भी गिर के अपनी सुंदरता नहीं खोने देते। साथ से एक आवाज आती है, डर। देख रहे हैं यहां पर क्या चल रहा है। ईमान बिक रहा है, इंसान बिक रहा है, बाजार सा लगा है, सामान बिक रहा है। आई अभी इतनी बात हुई कि फैसला कर रहा है शक्ति कपूर। शक्ति कपूर की कसर थी अभी, वो फैसला कर रहा है। ललिता मत कहिएगा। ललिता